हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी हंट। मैं आ चुका हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 लेके। जी हाँ बच्चा, मैं आप लोगों को बोला था कमेंट करने के लिए आपको जो सिविक्स है उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ने हिस्ट्री बोला, बहुत सारे बच्चे ने इकोनॉमिक्स बोला। तो मैं सोचा कि पहले मैं इकोनॉमिक्स कवर करा देता हूं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है बच्चा। क्योंकि आप देखिएगा 3 ही चैप्टर पढ़ना, वो 3 भी नहीं पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इट मींस आप जो है इकोनॉमिक्स का लगभग 40% जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं सोचा कि पहले इकोनॉमिक्स को करा देता हूँ। इकोनॉमिक्स करने के बाद आपका थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा कि सिविक्स चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक्स भी चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम समय को हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। बी श्योर कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स ही का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। यानी 20 उधर हो जाएगा, 20 इधर, 40 मार्क्स आपके हाथ में। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से गौर से पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जो बता रहे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ना वो अगर आप डेली करते चले गए मेरे सेशन का तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना बाबू कि आप सेशन देख लिया और सेशन देख के क्वेश्चन लिखने का ट्राई नहीं किए तो समझ तो सब जाएगा, फिर क्वेश्चन आएगा कि सर समझ तो सब गए, आंसर लिख नहीं पा रहे। उसका रीजन एकमात्र रहेगा बाबू कि आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताएं इकोनॉमिक्स क्या होता है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। यानी हमारे कोई भी एक कंट्री का वहां के अर्थव्यवस्था का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। समझिए, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है ना? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम समय को हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। क्या है बाबू? डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट? सर डेवलपमेंट का मतलब क्या? ये डेवलपमेंट का विकास, क्या ये विकास दुबे वाला विकास जो पैसा लेके भाग गया? नहीं, वो उसका बात नहीं किया जा रहा है। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक क्या, विकास होना, किसी का एक तरीके से डेवलपमेंट होना, पॉजिटिव क्या होना, प्रोग्रेस होना। तो ये पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले। तो पहला हम लोग डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसे ही हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना? जो डेवलपमेंट है यहाँ पे डबल रिपीट हो गया है। तो यानी आपको ये देखना है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है। और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट पीपल का क्या होता है, डिफरेंट गोल्स होता है। अब एक बात समझिए, डेवलपमेंट का मतलब मेरे लिए कुछ और हो सकता है और आपके लिए कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि बच्चे का ज्यादा मार्क्स आ जाए तो मेरा डेवलपमेंट हो गया भाई, कि मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि आपका जो मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट में क्या आ जाए, बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी हमारा जो डेवलपमेंटल गोल है ना, और आपका जो डेवलपमेंटल गोल क्या है, वो दोनों का अलग अलग है। समझे कि नहीं? तो यानी यहाँ पर लोग यही देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और डिफरेंट पीपल का कैसे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। यानी ये देखेंगे क्या पैसा ही सब कुछ होता है, क्या पैसा ही सबका कमाने का गोल होता है, या इसके अलावा भी और बहुत सारे गोल्स होते हैं पीपल्स के लाइफ में। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हम लोग इसमें पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे मानेंगे। मान के चलिए आप अपना तो डेवलपमेंट मान लिए कि सर मेरा मार्क्स ज्यादा अच्छा आ गया तो डेवलपमेंट हो गया मेरा। लेकिन अगर बात करें कि सर पूरे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसमें तो सारे पीपल्स अलग अलग हो रहे हैं। आपके लिए आपका मार्क्स है, मेरे लिए मेरा टीचिंग लाइन डेवलपमेंट है कि आप मतलब अगर आपका अच्छा फ्यूचर बने तो फिर मेरा डेवलपमेंट है। या फिर हो सकता है मेरे लिए हमको एक घर मिल जाए, वो डेवलपमेंटल गोल है। या एक गरीब को उसका खाना मिल जाए, उसके लिए वो डेवलपमेंटल गोल है। समझे कि नहीं? या किसी एक बच्चे को उसको साइकिल की जरूरत है, साइकिल बहुत पसंद है, उसको तरह साइकिल आ जाएगा तो मेरा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है। तो एक सवाल उठता है कि जब कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं तो पूरे कंट्री का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, या पूरे कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। कोई कंट्री और स्टेट को कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये कंट्री यूनाइटेड स्टेट डेवलप्ड स्टेट है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी पाकिस्तान को बोलते हैं कि अंडर डेवलप कंट्री है। आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है, उसको हम लोग देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यानी इकोनॉमिक में यही तो समझना है। आज तक आप सुनते आ रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट जो है डेवलप्ड स्टेट है, भारत एक डेवलपिंग है और जो पाकिस्तान है वो अंडर डेवलप है। तो यानी पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार हर एक का मतलब क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे क्या इनकम के अलावा भी कोई अलग क्राइटेरिया है जिससे हम किसी का डेवलपमेंट को क्या एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज देखेंगे कौन कौन से कंट्री में या फिर
जो इकोनॉमी होता है उसमें कौन कौन सा पब्लिक फैसिलिटीज मिलती है। उसके बाद हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे सस्टेन होता है। सस्टेन मतलब लगातार वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले कोई कंट्री अंडर डेवलप होगा, फिर वो डेवलपिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यानी एक सस्टेनेबिलिटी यानी कंटिन्यूटी ये चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ये पहला हम सेशन लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बस एकदम कंसंट्रेशन रखिए, ए टू जेड समझ में आएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, बस आप ये वीडियो देखें, जो टॉपिक्स आपको यहाँ बता दिया गया, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए और एनसीईआरटी बुक में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका ए टू जेड क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल उठा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का बात करते हैं। अब जब आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का बात करते हैं तो बाबू देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है और दूसरा क्या है बाबू, कंट्री है। अब जो इंडिविजुअल का जो गोल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। जैसे हम आपको पता है कि जैसे मेरे लिए मेरा डेवलपमेंटल गोल क्या है कि जो आपका मार्क्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर आपके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कंट्रावर्सी है, लेकिन एक गरीब का बात करेगा कि गरीब बच्चा है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसको खाना मिल जाए। बोलेगा सर वो तो एजुकेशन चाहिए। क्यों एजुकेशन चाहेगा, एक गरीब बच्चे के पास खाने को है ही नहीं, तो पहले वो पढ़ाई का कैसे सोच सकता है। समझे कि ना रही। तो अब एक फार्मर है, अब वो फार्मर को भी देखेगा तो उसका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा। समझे कि नहीं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये एसोसिएटेड है कि डेवलपमेंट क्या है, एज एन आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी एक ऐसा आइडिया, डेवलपमेंट एक ऐसे आइडिया जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, एक कॉम्प्लेक्स है और इंटरडिसिप्लिनरी। कॉम्प्लेक्स का मतलब हर एक जो हमारे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, सभी लोगों का जो अलग लोगों का अलग अलग आइडिया है, अलग अलग सोच है कि नहीं। और वो क्या आपस में इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे का जो डेवलपमेंटल गोल एक दूसरे से क्या हो सकता है, कंट्रास्ट कर सकता है। मान लीजिए किसी को घर चाहिए तो किसी को खाना चाहिए, तो उसका डेवलपमेंटल वो कंट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विवाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज बोला जा रहा है। उसके बाद रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोसेस, और सारे लोगों को एक ही कंट्री में रहना है। अभी सारे लोगों को लेके कैसे डेमोक्रेसी में उसको प्रोसेस किया जाए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे किया जाए, उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। समझ कि नहीं। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, एक आइडिया है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, जो कि रिलेटेड होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से, क्योंकि वो पीपल्स के साथ ही डेमोक्रेसी या कोई कंट्री को क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये आपको समझ में आया होगा, जिसमें आपको समझाया कि इंडिविजुअल का एक अलग गोल होता है, इसका अलग। अब ये स्लाइड से आपको पूरा समझ में आएगा। इसी के साथ ये पहला टॉपिक हमारे स्टार्ट हुआ, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब एक बात समझिए, जैसे डिफरेंट पीपल का क्या है, डिफरेंट गोल्स होता है। कैसे, अब एक फार्मर देखिएगा तो फार्मर का जो डेवलपमेंटल गोल होगा वो क्या होगा, बताइए। फार्मर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा बाबू। फार्मर का डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसका जो क्रॉप्स है, उसका जो अनाज है, वो ज्यादा से ज्यादा दाम में बिक जाए। तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा। समझे कि नहीं। एक बिजनेसमैन के लिए क्या होगा कि सरकार उसके ऊपर कम टैक्स लगाए, जो ड्यूटीज लगाती है सरकार उसके ऊपर वो कम लगाए, तो उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये इसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। ट्रैवल्स का क्या होगा, ट्रैवल्स का डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि वो जहां पे रह रहे हैं जंगलों में, उनको रहने दिया जाए, वहां से उसको क्या डिस्प्लेस ना किया जाए। तो डेवलपमेंटल गोल ट्रैवल्स के लिए होगा। एक गर्ल्स के लिए क्या होगा, गर्ल्स के लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसको फ्रीडम मिले, एज फ्रीडम मिले किसके, बॉयज के जैसा। समझ आ रही कि ना रही है। एक बॉयज के लिए क्या होगा, बॉयज के लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि वो एक मतलब जो उसका डिमांड मांगा जाए किससे, अपने फैमिली से, वो डिमांड उसका पूरा हो जाए। और गर्ल्स का वही होगा कि उसको बॉयज के कंपैरिजन में इक्वालिटी दिया जाए, उसको पढ़ने दिया जाए। यानी यहाँ पे आप देखिए अदर अदर अलग अलग पीपल है, और ये अलग अलग पीपल्स का जो है वो डिफरेंट क्या है, गोल है। वो क्या है, डिफरेंट गोल है। तो यही है क्या, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आए। तो देखिए आपके बुक्स में एक टेबल दिया गया होगा, वो टेबल को आप फिल करिएगा। ठीक है ना। जैसे कि इसमें बताया गया कैटेगरी ऑफ पर्सन और डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, कैसे। जैसे लैंडलेस और रूरल लेबर है, तो लैंडलेस और रूरल जो लेबर होगा उसका पहला डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, क्या होगा। आप बोलिएगा सर जमीन मिल जाए, उसका डेवलपमेंटल पहला गोल ये नहीं होगा। जो लैंडलेस और रूरल लेबर होगा उसका पहला डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसको डेली काम मिल जाए। डेली क्या मिल जाए, काम। डेली डायरेक्ट वो जमीन का सोचने लग जाएगा। जमीन से कैसे सोच लेगा भाई, पैसा कमाएगा तब तो जमीन सोचेगा। तो पहले उसको डेली का काम मिल जाए, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा गया मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस।
डेली काम मिले उसको, ज्यादा से ज्यादा काम मिले और अच्छा क्या मिले उसको, वेजेस मिले, सैलरी मिले, ठीक है। और लोकल स्कूल्स में उसका कहीं ना कहीं उसको दाखिला वगैरह अपने बच्चों को करा दे, ये उसका डेवलपमेंटल गोल होगा, ठीक है। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब का वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल, उसका डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसको हाई इनकम आए, क्या है, हाई इनकम आए, हाई जो प्राइस उसको मिल रहा है क्रॉप का वो क्या मिले, ज्यादा मिले मार्केट में, उसका डेवलपमेंटल गोल ये होगा। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ऐसा फार्मर जो सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने जो क्रॉप्स के लिए, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, रेन होगा, क्या होगा, रेन की बारिश हो जाए, क्या हो जाए, रेन, बारिश हो जाए, या जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है वो मिल जाए, अगर बारिश नहीं हुआ फसल बर्बाद हो गया तो सब्सिडी मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, ये इसका डेवलपमेंटल गोल होगा। एक रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओन फैमिली का क्या होगा, एक महिला जो कि कहा रूरल एरियाज में रहती है उसका क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ का क्या होगा, यूथ मतलब बेरोजगार, बेरोजगार है तो यानी उसको डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उसको जॉब मिल जाए। वही बॉय एक रिच फैमिली से तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, स्कूल जाना, नहीं तो स्कूल जा ही रहा होगा और अच्छा स्कूल जा रहा होगा उस कंट्री का, लेकिन उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि वो फॉरेन कंट्री जाए, कहां जाए, फॉरेन कंट्री जाए। समझ आएगी ना, देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल का डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है। और गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली का क्या होगा, उसका भी जो होगा उसको भी क्या मिले, फ्रीडम मिले, एज इक्वल टू ब्रदर, एज इक्वल टू ब्रदर। तो ये था आपका टॉपिक, और इससे आपको ये समझ में आया कि डिफरेंट पीपल का क्या होता है, डिफरेंट गोल होता है। यानी आपको एक बात समझिए कि ये पूरा था आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, ये डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, और जो डिफरेंट पीपल रहता है उसका क्या रहता है, डिफरेंट गोल रहता है। और इसमें हम लोग ये समझे कि कैटेगरी से कि आखिरकार हर एक कैटेगरी के पर्सन का डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखें कि अब इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी जो डेवलपमेंट का जो नोशन होगा, इच्छा जो होगा, वो हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे बताए कि एक गरीब किसान के लिए उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि बारिश हो जाए, एक गरीब व्यक्ति के लिए उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि खाना मिल जाए, समझिए ना। जैसे बोला गया एक रिच फैमिली की गर्ल्स है उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको इक्वालिटी दिया जाए एज कंपेयर टू बॉय, क्लियर है ना। तो यानी नोशन फॉर द डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी डेवलपमेंट का जो इच्छा होगा, जो डिजायर होगा, वो हर एक पीपल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसी से आपको देखने को मिलता है इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप में सीक थिंग्स व्हिच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, और ऐसा हो सकता है कि जो डेवलपमेंटल गोल होगा एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या होगा, कन्फ्लिक्टिव। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक क्या है, फॉरेस्ट है, एक क्या है, फॉरेस्ट है। अब वो फॉरेस्ट में कौन रहता है, ट्राइबल्स, कौन रहता है, ट्राइबल्स। तो अब वहां पे बनाना है डैम, क्या बनाना है, डैम। तो एक बात समझिए कि ये जो ट्राइबल्स हैं इनका डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उनको यहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया जाए, लेकिन जो और बहुत सारे लोग हैं उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि अगर मान लीजिए वो फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए, वहां से ट्राइबल्स को हटा दिया जाए, तो वहां पे डैम बना दिया जाएगा, डैम बना दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। यानी ट्राइबल्स का यह डेवलपमेंटल गोल था कि उसका डिस्प्लेस ना किया जाए, समझ आएगी नहीं। और वहीं जो अनदर पीपल था कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए, वहां पे क्या डैम बना दिया जाए, जिससे आपका वहां पे नेविगेशन वगैरह भी हो सके, फिशिंग वगैरह भी हो सके, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो। तो कहीं ना कहीं जो आइडिया इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप में सिक्स थिंग्स विच आर कंफ्लिक्टिंग, देखिए यहाँ कंफ्लिक्ट हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज बताया गया, ठीक है। यहाँ पे एक आंदोलन हो रहा था, डिमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम एट द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम बनाने का बात हो रहा है, तो उसका हाइट ऊंचा करने का, तो उसमें थोड़ा कंफ्लिक्टिंग का मैटर समझ आएगा। यानी आपको ये समझ में आया कि डेवलपमेंटल गोल जो होगा मे बी कंफ्लिक्टिंग फॉर द इच अदर एंड डेवलपमेंटल गोल विल डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंटल गोल जो होगा वो हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, समझ आएगी नहीं। तो इसी के साथ आपको ये जो पहला टॉपिक था वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी सर अब इस टॉपिक से क्वेश्चन भी क्या बनेगा वो भी आपको समझना है। जैसे कंक्लूजन देखिएगा तो सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यानी डेवलपमेंट वाले से दो चीज पूरा क्लियर हो गया, क्या कि पहला ये क्लियर हुआ कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, कि पहला डिफरेंट पर्सन का क्या होगा, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होगा। दूसरा व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन अनदर नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, यानी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट होगा, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब दूसरे के लिए वो हानिकारक या वो दूसरे के लिए नापसंद भी हो सकता है, समझ आएगी नहीं। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया, तो यानी आपका सिंपल क्लियर है कि पहला हम लोग व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट प्रोमिसेस में हम लोग ये देखे कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, जिसमें हम लोग इसका एग्जांपल्स का बात किए कि डिफरेंट पीपल का क्या क्या डिफरेंट गोल हो सकता है, ठीक है। आप एक बात समझिएगा, ये वाला जो है वो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिख दे रहे बाबू, आ जाएगा फिल करने एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए कि जो नोशन होगा डेवलपमेंट का वो हर एक दूसरे का अलग अलग होगा, और एक ग्रुप का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, कंफ्लिक्टिंग हो सकता है।
उसके बाद क्या बात की, कंक्लूजन पे बात की। कंक्लूजन में आज का जो टॉपिक्स है उसका जो यही 2 लाइन में सारा निष्कर्ष है कि जो डेवलपमेंट प्रोमिसेस करता है वो क्या करता है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, अलग अलग होगा, और एक दूसरे का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे से क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्लियर है ना? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है यहां तक ना? अगर यहां तक कोई डाउट होगा तो आप बिना टेंशन लिए यहाँ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का पहला क्लास था, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझाया गया कि इसमें टोटल हम लोग डेवलपमेंट को पढ़ने वाले थे, आज पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास से जो भी क्लास इसका आगे होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि ये चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाना है और टाइम टेकिंग लेके समझाना है, इसीलिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पूरे इस वीक में आपका मेरा टारगेट ये रहेगा कि विद इन 4 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो भी लाइन टू लाइन। ये जो है नोट्स आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करिए और टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ हम अवेलेबल करा देते हैं पूरा सीरीज खत्म होने के बाद। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑल ऑफ यू।